दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 5 प्रॉफिट एंड लॉस। जैसा कि आपको पता है ये रेलवे एंड स्टेट एग्ज़ाम की सीरीज़ चल रही है। तो आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे किस तरह दुकानदार और ग्राहक के बीच कांटेक्ट होता है, जिसमें दुकानदार चीज़ों के रेट में डिस्काउंट देता है या चीज़ों के रेट को इंक्रीज़ कर देता है। इस प्रकार ग्राहक को पहले से कोई चीज़ या तो ज़्यादा मिलने लगती है या तो चीज़ें कम मिलने लगती है। तो आइए हम लोग समझते हैं क्या ये कॉन्सेप्ट होता है। जैसे कि ये सामने आपके एक ग्राहक है, एक दुकानदार है। ये ग्राहक इस दुकानदार के पास डेली आता है। डेली इस ग्राहक के दुकानदार के पास आता है और इसको एक 500 का नोट देता है। कितने का नोट देता है? 500 रुपये का। और इससे कहता है, जैसे बाई चांस इससे आटा ले जाता है। क्या ले जाता है? आटा। तो वो डेली आता है, इससे कहता है मुझको आटा दे दीजिए। तो ये उसको कुछ क्वांटिटी में आटा देता होगा। मान लीजिए इसने इसको जितना भी दिया, x किलो या कोई भी क्वांटिटी में इसको आटा दिया, ये ले जाता था। लेकिन आज क्या हुआ? आज जब ये आया तो इसने 500 का फिर से नोट दिया और बोला मुझको उतना ही आटा दे दो जितना आप रोज़ देते थे। लेकिन आज दुकानदार ने इससे कहा कि ये तो होली ऑफ़र चल रहा है, आज 20% का डिस्काउंट चल रहा है। यानी ग्राहक ने कहा इसका मतलब मुझे समझ में नहीं आया क्या है। तो दुकानदार ने कहा जितने भी रुपए तुम मुझे दोगे उसमें मैं आपको 20% का डिस्काउंट यानी छूट दूंगा। तो ग्राहक ने कहा अच्छा, इसका मतलब मैंने आपको 500 रुपये दिए तो आप मुझे उतना सामान तो देंगे रोज़ देते थे, लेकिन आप मुझको डिस्काउंट कितना देंगे? 20%। तो दुकानदार ने कहा जी 500 का 20% होता है 100 रुपये। उसने कहा कि मैं आपको 500 में से 100 रुपये वापस कर दूंगा। तो ग्राहक ने क्या कहा कि ये मुझे आप 100 रुपये मत दीजिए, इसकी जगह मुझे जो एक्स्ट्रा आटा हो रहा हो इन 100 रुपये में वो दे दीजिए। दुकानदार ने कहा ठीक है। तो ये दुकानदार ने 100 का नोट अपनी वापस गुल्लक में डाल दिया और इसकी जगह उसको क्या दे दिया? मान लीजिए 10 केजी आटा दे दिया। किसकी जगह? इन 100 रुपये की जगह। तो एक बात बताइए, उसने इसको जितना आटा देता था उससे एक्स्ट्रा आटा कितना दे दिया? 10 किलो। ये क्या फ्री में दे दिया होगा? फ्री में तो दिया नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आज 100 रुपये का डिस्काउंट था। जब उसने वो 100 रुपये नहीं लिए उसी कारण तो उसको 10 किलो आटा एक्स्ट्रा दे दिया। यानी उस 10 किलो आटे का मूल्य 100 रुपये होगा आज के रेट में। बात समझ में आई? जो एक्स्ट्रा 100 रुपये बन रहे थे उसके, उसी का मूल्य तो 10 किलो होगा, तभी तो इसकी जगह ये दे दिया। समझ में आया? यानी 10 केजी का मूल्य कितना? 100 रुपये। ये आज का रेट चल रहा, इसलिए 1 केजी का कितना आ जाएगा? 10 रुपये। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है। अच्छा, ये आज का रेट आ गया 10 रुपये पर केजी। अगर हम आपसे पूछ दें कि हमको पुराना रेट बताइए, पुराना रेट कि पहले जब कम नहीं किया था तब क्या था, तो आपने बेसिक वीडियो अच्छी तरह पढ़ा होगा और उसमें हमने बताया 20% कम होने का मतलब क्या होता है। 20% है 5वां भाग और 5 से जाएंगे 4, यानी जो चीज़ पहले थी 5 रेशियो की आज कम होने के बाद हो गई 4 रेशियो की। मेरे हिसाब से आज कम होके हुई है 4 रेशियो और यहाँ कितनी हुई है? 10 रुपये। यानी वो 4 रेशियो 10 रुपये के बराबर हैं। तो 1 बराबर 2.5, 5 बराबर कितना हो जाएगा? 12.5। यानी कम ना हुआ होता तो वो आटा 12.5 रुपये पर केजी के हिसाब से बिक रहा था, लेकिन डिस्काउंट ऑफर के कारण आज वो आटा बिक रहा है 10 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो आप तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आया तो वीडियो को दोबारा बैक करके देखिए और समझिए। उसके बाद भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप 1। जैसा कि लिखा हुआ है, चीनी की कीमत में 20% की कमी हो जाने से उसे अब 600 रुपये में पहले से 5 केजी चीनी अतिरिक्त मिली, तब घटी हुई कीमत पर केजी बताओ। तो देखिए, उसने दुकानदार को कितने का नोट दिया? 600 का नोट।
उसने 600 दिया, जितना रोज ले जाता था उतना उसने काम को दे दीजिए। लेकिन दुकानदार ने क्या कहा कि आज डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, कितने परसेंट का, 20% का, यानी उसने कहा कि आज आपको 20% की छूट मिलेगी। तो उसने कहा इसका मतलब, तो दुकानदार ने कहा यानी आपने जो 600 रुपये दिए हैं इसमें आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, यानी 600 का 20% कितना होता है, 120 रुपये। यानी उसने 120 रुपये कहा आप वापस ले लीजिए। लेकिन कस्टमर ने क्या कहा, उसने कहा हमको 120 रुपये नहीं चाहिए, इसकी जगह जो भी मेरा सामान हो रहा हो मुझे वो दे दीजिए। तो दुकानदार ने वो 120 रुपये अपने वापस रख लिए और उसकी जगह उसको कितनी चीनी अतिरिक्त दे दी, 5 केजी चीनी अतिरिक्त मिली। यानी उसी 120 की जगह उसने उसको कितनी चीनी दे दी, 5 केजी। यानी ये 5 केजी चीनी का मूल्य 120 रुपये रहा होगा, तभी तो उसकी जगह अतिरिक्त मिली है। यानी 1 केजी का कितना रहा होगा, तो 120/5 मतलब 24 रुपये पर केजी। और यही आज का घटा हुआ मूल्य या नई कीमत पर केजी में आ गई। समझ में आया? ओके। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, वस्तु की कीमत में 21% की वृद्धि करने पर वह वस्तु अब 100 रुपये में पहले से 3 कम मिलती है। यानी आपने दुकानदार को कितने का नोट दिया, 100 का नोट। तो दुकानदार ने आपसे क्या कहा, आज चीज़ महंगी हो गई है, यानी जितनी आप रोज ले जाते थे क्या उतनी अब मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्योंकि चीज़ तो महंगी हो गई है। तो आपने पूछा कितनी महंगी हो गई है, उसने कहा जितने आपने दिए हैं उसमें 21% रुपये और दे दीजिए। यानी आपने अगर 100 रुपये दिए हैं तो उसने आपसे कितने रुपए और मांगे, 21 रुपये और मांगे। आपने कहा ये तो 21 रुपये लाए नहीं है। तो जब आप 21 रुपये नहीं लाए हैं तो क्या आपको चीज़ उतनी दे देगा, कुछ तो कम करेगा। तो उसने उस 21 रुपये ना होने के कारण आपकी कितनी चीज़ें कम कर ली, 3 चीज़ें कम कर ली। यानी उन 3 चीज़ों का मूल्य कितना रहा होगा, 21 रुपये। तो एक चीज़ का मूल्य 7 रुपये। तो आ गया घटा हुआ नई कीमत 7 रुपये एक की। प्रति वस्तु कितनी आ गई, 7 की। तो आपको समझ में आया? आइए अब ये देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है चीनी की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर 270 रुपये में 1 केजी चीनी ज़्यादा मिलती है, तब मूल कीमत पर केजी बताइए। अच्छा, आप दुकानदार के पास गए तो आपने कितने का नोट दिया उसको, 270 रुपये का। आपने उसको 270 रुपये दिए। कितने दिए आपने, 270 रुपये। तो उसने आपसे क्या कहा कि भैया 10% का तो डिस्काउंट हो गया है। तो उसने आपसे कहा 10% रुपये वापस ले लीजिए, यानी 270 का 10% 27 रुपये। तो आपने क्या कहा कि ये हमको आप 27 रुपये मत दीजिए, इसकी जगह जो भी मेरा सामान हो रहा हो वो दे दीजिए। उसने कहा ठीक है। उसने 27 रुपये की जगह आपको कितनी चीनी ज़्यादा दे दी, 1 केजी चीनी। यानी 1 केजी चीनी का मूल्य कितना रहा होगा, 27 रुपये। ये आज की नई कीमत आ गई कि नहीं आ गई? लेकिन आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा मूल कीमत बताइए, यानी कम होने से पहले वाली कीमत, जब कम नहीं हुई थी, चीज़ में कमी नहीं हुई थी। यानी कमी कितने परसेंट की हुई, 10% की। और 10% का मतलब आप जानते हैं, बेसिक वीडियो में अच्छे से बता चुके हैं। 10% कमी मतलब 10 से कहाँ जाएंगे, 9। यानी जब चीज़ कम नहीं थी तो 10 रेशियो की थी, कम होने के बाद 9 रेशियो की हो गई। यानी 9 की अब हो गई है नई वैल्यू, और यहाँ वैल्यू उसकी कितनी दी है, 27। यानी 9 बराबर 27 के, 1 बराबर 3 के, 3 और 10 बराबर 30 के। यानी जब कम नहीं हुई होगी तो आंसर होगा 30 रुपये पर केजी। समझ में आया आपको? ओके, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है एक कीमत में 20% की कमी होने पर 54 रुपये में, आपने उसको कितने रुपए दिए, 54 रुपये। कितने दिए, 54। उसने कहा इसमें तो 20% की कमी हो गई है। आपने कहा 20% की कमी हो गई है, ठीक है। उसने आपको कितने रुपए कम लौटा रहे, 54 का 20% कितना होता है, 10.8। कितना होता है, 10.8। उसने आपको 10.8 रुपीज़ वापस किए।
लेकिन आपने क्या कहा, भैया हमको पैसे मत दो, आप पैसे रख लो, इसकी जगह जो भी ज़्यादा सामान निकाल लो मुझको वो दे दो। उसने कहा ठीक है। उसने आपको इस रुपए की जगह कितने सेब ज़्यादा दे दिए, 10 सेब, यानी 10 सेब दे दिए आपको इतनी रुपए के जगह, यानी इतने 10 सेब की कीमत ही तो रही होगी 10.8, तो एक की कीमत कितनी हो गई 10.8 अपॉन 10, और हमको निकालना क्या है, कम की गई कीमत प्रति दर्जन यानी 12, तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, 12 के लिए इंटू कर दीजिए 12, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया? उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो 10 से 9 गए थे डायरेक्ट, अगर ये आपको ना समझ में आया हो तो प्लीज़ बेसिक वीडियो जाके देखिए, उसमें इन चीज़ों को बहुत अच्छे से क्लियर किया है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। ओके बाय, टेक केयर।